आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक विद उमर नज़ीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में और आज ईद का तीसरा दिन है और मेरे साथ आज बड़ी स्पेशल गेस्ट स्पोर्ट्समैन जिनकी पूरी फैमिली में तकरीबन 19 से 20 जो है वो लोग एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फ़खर अली शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑन द स्पेशल डे। ईद के तीसरे दिन आपने टाइम। नहीं नहीं, थैंक यू TNN न्यूज़ का कि जो आए और उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे ईद गुजरी? आपका सबसे जो मज़ेदार जो पहलू है ईद का, वो जानवर ख़रीदना, कुर्बानी करना या सिर्फ टेबल पे बैठ के खाना है? आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? ओबियसली जो बकरे की कुर्बानी या जो कुर्बानी करना, उसके बाद मुझे जो कलेजी खाना है ना वो बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। तो मैं बहुत इन्जॉय किया इसके अंदर कि घर के साथ लोगों के साथ टाइम मैं स्पेंड कर सका। शाह साहब, हम बेसबॉल को इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं बेसबॉल? वर्ल्ड की रैंकिंग लास्ट वीक पाकिस्तान की 27 से 26 हो गई, ये आउट ऑफ 141 कंट्रीज़। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है जिस मुल्क में बेसबॉल का ग्राउंड और स्टेडियम ना हो, और वहाँ पे वर्ल्ड में 141 कंट्री में से पाकिस्तान 26वें नंबर पे आया। हम हर चीज़ में अमेरिका का, इंडिया का कंपैरिजन अपने पे फ़र्ज समझते हैं। तो अब फिर मैं भी फ़र्ज समझूंगा तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और अमेरिका कहाँ स्टैंड करता मैं समझता कंपैरिजन होना चाहिए जिससे आप अपने आप को बेहतर करते हैं। वर्ल्ड में अमेरिका भी 4th नंबर पे है, जो इंडिया है 62। आज तक की ये 28 ईयर्स की जो बेसबॉल की हिस्ट्री है, हमने कम से कम 7 से 8 मैच इंडिया से खेले हैं, हम हमेशा इंडिया से जीते हैं। है? शाह साहब, कोई वुमेन टीम भी है पाकिस्तान की? कोई लड़कियां भी खेलती हैं या सिर्फ ये बॉयज़ के लिए आप उन्हीं को सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं? यानी वुमेंस की भी चैम्पियनशिप होती है, जो 15 नेशनल चैम्पियनशिप हो चुकी हैं। और उसके सबसे बड़ी बात है कि 2016 में जो पहला वुमेन का बेसबॉल का वर्ल्ड कप कोरिया में हुआ था, वो पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। उसकी एक ये हमारी इसके लिए कि सुनील हमारा ये पड़ा हुआ है जिसमें पार्टिसिपेट किया था वुमेंस ने। और वर्ल्ड में 17 नंबर पे हमारी वुमेन की टीम है। वर्ल्ड में 17 नंबर पे? 17 नंबर पे। तो ये कहाँ आप ट्रेनिंग कराते हैं? हमने तो नहीं देखा, कौन सा स्टेडियम ही नहीं है, तो आप कहाँ ट्रेनिंग कहाँ पे कराते हैं? सबसे जो बड़ा बैग हमारे पास है वो ये कि यहाँ पे हमारे पास बेस वाला ग्राउंड नहीं है। अगर ये होता तो विजिबल भी ज़्यादा हो, और अब पाकिस्तान में टैलेंट इतना ज़्यादा है, जो भी लोग खेलते हैं जब उनके ट्रायल्स होते हैं या उनको इंटरनेशनल कोचिज़ से ट्रेनिंग कराई जाती है तो वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो वर्ल्ड में जाके अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो यूथ के बच्चे या बच्चियाँ हों। शाह साहब, पूरी दुनिया में जैसे फ़ुटबॉल की एक वर्थ है, पाकिस्तान में, इस एरिया में, इंडिया में क्रिकेट की एक वर्थ है, तो बेसबॉल पूरी दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है? इसके प्लेयर्स को भी कोई पैसे वैसे मिलते हैं या फिर गुजारा है? आपने बहुत प्यारा सवाल किया है जिसके मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को भी पता चलेगा। एशिया में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जो लीग करती है, वो KBU है, जो कोरिया की बेसबॉल की लीग है। उसके बाद आपकी IPL आ जाती है, 3rd नंबर पे क्रिकेट की पाकिस्तान की PSL आ जाती है। वर्ल्ड में मेजर लीग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। ये जो जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीग्स करवा रहे हैं या जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इस वजह से करती है। लेकिन जो खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी बेसबॉल का बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। वो अपने जेट्स उनके अपने हैं, जहाज़ उनके अपने हैं। और आप देखें कि मेजर लीग बेसबॉल न्यूयॉर्क यंकीज़, पाकिस्तानियों को इतना पता भी नहीं है लेकिन उनकी न्यूयॉर्क यंकीज़ की हैट पहनी होती है, शर्ट्स पहनी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारे पास एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की, और प्रेफरेंस हमारी लोगों की नहीं है, लोगों की नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सबसे अफसोस की बात यह कि जो हमारा भी ओलंपिक में पार्टिसिपेशन है, पाकिस्तान के 10 बच्चे जा रहे हैं और इंडिया के 110-109 के करीब हैं। और हर मुल्क की तरक्की स्पोर्ट्स से मैं समझता हूँ कि हम रिलेट कर सकते हैं। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे हम किस तरह का कैंप या गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे कि बेहतरी आ सके? अब आपने ये जो मेजर लीग का नाम लिया है, ये मेरा ख्याल है अमेरिका में होती है, तो हमारे बच्चे भी अपने प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी लिहाज से हम फिज़िकली वीक नहीं हैं। तो कौन कौन से जो है वो काम ज़रूरी हैं, कौन कौन से कैंप ज़रूरी हैं? आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड ये करूँगा कि
यूथ में या कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेकिन आपको एक प्रोफेशन चेंज करना पड़ा क्योंकि स्पोर्ट्स के पीछे कोई सपोर्ट नहीं करता गवर्नमेंट लेवल पे। एक 2% एक कोटा होता था कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिलते थे, वो भी काफ़ी कम हो गया। अब स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन बहुत ना होने के बराबर है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड, वहाँ पर एक स्पेशल सपोर्ट की जाती है, सबसे ज़्यादा उठाया जाता है, ख्याल रखा जाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का, जिसकी वजह से वो मुल्क तरक्की भी करता है, स्पॉन्सर्स भी आते हैं और वो अपने आप को एक खिलाड़ी, एक हीरो होता है। हमारे यहाँ मैं नवीद जो हमारे ओलंपियन है, नवीद आलम, उनका ये देखें कि कैंसर का पता चला, ब्लड कैंसर का, वीक बिफोर रिक्वेस्ट हुई, लेकिन एक हीरो के लिए एक हीरो रिक्वेस्ट कर रहा हो या उसकी फैमिली के, उसको हम स्पोर्ट्स के लाइक इलाज के लिए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। किसी इंसान ने पाकिस्तान को कोई भी मेडल लेकर दिया, चाहे वो ओलंपिक गेम हो, एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड कप हो, या पाकिस्तान का किसी इंडिविजुअल गेम में एक किसी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके इवन ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर दिया हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि उसकी अगर अखराजात, अगर कोई डिजीज़ के लाइफ टेकिंग है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। इस वजह से पीछे हट रहे हैं हम लोग या दूसरे लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर या कुछ और बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर खिलाड़ी बन जाएगा तो उसके बाद फैसिलिटीज़ क्या है, क्या वो अपनी रोज़गार पूरा कर सकेगा? पाकिस्तान में एक खिलाड़ी रोज़गार नहीं पूरा कर सकता, कोई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये हमारी एजुकेशन में मस्ट होना चाहिए। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, गोल्ड लिया है, उसको मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स का लगाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, ये जितने गवर्नर्स हैं, ये दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस गवर्नमेंट का काम है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर कोई जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, क्या वो इंटरनेशनल है, क्या उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, क्या उसने ओलंपिक में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है? ऐसे बच्चों को जब जॉब मिलेंगी, एज़ कम्पेयर टू एक बच्चा आता है जिसे स्पोर्ट्स कभी खेली नहीं है और वो स्पोर्ट्स का डायरेक्टर लग गया है, उसने किताबों में तो पता लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं पता। ये 15-20 साल सिर्फ ये हुआ है जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर मेडल्स नहीं आ रहे। शाह साहब, अभी रिसेंटली कोई हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई वापडा का भी इशू बना है कि वो उसको जो है प्लेयर्स की ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। इसमें कितने का हकाइक हैं और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? और अगर ये हकाइक हैं, ये इस कोई बेस रखती है ये बात, तो इसका क्या आपके ख्याल में क्या हाल है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को आप जो है वो खंबे पे चढ़ा देंगे? या 20 साल उसने अपनी सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान को, खून पसीना एक किया है, उसने बेसबॉल ही खेली सारी ज़िंदगी, तो अब आप उसको उस ड्यूटी पर जाने देंगे? क्या एजेंडा होना चाहिए? आपका क्या मशवरा है वापडा को? मेरा वापडा को नहीं मशवरा, मेरा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, अगर ये खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और अच्छा खेलते हैं, कोई डिपार्टमेंट उसको ले लेता है, जिस तरह पुलिस ले लेती है, आर्मी के अंदर अच्छे प्लेयर्स हैं, वापडा ले लेता है। लेकिन जब वो उसको ले लेते हैं और कुछ अरसा गुजरता है, वो लड़का इतना अच्छा नहीं रहता या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप उसको ड्यूटी पे भेज दें, ये उसके साथ भी ज़्यादती है। जिस बच्चे ने, अब जब मैट्रिक का वक्त था, जब अच्छे ग्रेड ले सकता था, FA या FSC कर सकता था, उसने अपना टाइम स्पोर्ट्स में दिया और वो उस दौरान नेशनल कैंप में सेलेक्ट हो गया, उसने अपनी एजुकेशन छोड़ दी, उसने एक मुल्क की खातिर एक अपनी गेम को पिक किया, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, दूसरे मुल्क में जाके अच्छी एक परफॉर्मेंस दे के जब पाकिस्तान का टीम जीतेगी और जो तराना पड़ा जाता है, हमने काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया, तो हमें इतनी खुशी होती है, वी फील लाइक हम किसी बॉर्डर पे खड़े हुए, हम जीत गए किसी से। तो ये चीज़ का एक समा होता है। तो इसको नज़र रखते हुए हमारे जो बच्चे जब अपनी ज़िंदगी में 35, 30 अबव या 50 तक पहुंचते हैं या 40 तक हैं, उन्हें ड्यूटी पे ले दिया जाए। अब इसमें हम किसी को ब्लेम क्यों दें? ये सबसे पहले क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ हुआ और ये 1-2 साल हो गए, डोमेस्टिक सिस्टम ख़त्म हुआ है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी गेम को, आपने जो बात उठाई है, वापडा के जो चेयरमैन हैं, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, काफ़ी अर्से से मैं एक वह बॉक्सिंग के अंदर वो लीड भी करे एज आई थिंक चेयरमैन। तो हम समझते हैं कि उन्होंने काफ़ी वापडा एक ऐसा डिपार्टमेंट है, उसने हमेशा जॉब्स क्रिएट की हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को अपने साथ लिया, लेकिन उन खिलाड़ियों ने वापडा का नाम रोशन किया है। इसमें मैं एक मेंशन कर दूँ, ओलंपियन में चले जाएं, काफ़ी वापडा के प्लेयर्स हैं, काफ़ी जूनियर डिफरेंट गेम्स के। शबाना अख्तर जो ओलंपियन है, पाकिस्तान की पहली औरत लड़की जो थी गुजरांवाला से, हमें पता है, माई फादर व डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर, जब वो 80s की बात है, वो वापडा के अंदर है। तो अगर ऐसे लोगों को अब एंड पे आके जॉब पे रख दें, ये डिपार्टमेंट की मे बी डिपार्टमेंट्स बिकमिंग प्राइवेट,
लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट अगर प्राइवेट बन रहा है, जो हमारे मुल्क के हीरो हैं, जिसने अगर मुल्क को कभी भी रिप्रेजेंट किया किसी भी एज पे, किसी भी टाइम पे, उसकी पे, उसकी रिटायरमेंट का सिस्टम सब कुछ रहना चाहिए। शाह साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को? पाकिस्तान के मसाइल आपके सामने, स्पोर्ट्स करना तो दूर की बात है, लोगों की रोज़ी रोटी पूरी नहीं होती, तो मेजर लीग ऑफ बेसबॉल के लोग कितना पैसा लेते हैं, उनका प्लेयर कितना पैसा लेता है बाय द वे? देखिए, उनका तो खिलाड़ी 2 से 3 करोड़ भी महीने का ले रहा है, तो और कम से कम 5-6 लाख तो कहीं मसला ही नहीं है आम सी एक टाउन या एक स्ट्रीट के लोकल गेम में खेलने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। पाकिस्तानी अवाम में बहुत टैलेंट है, खुदा की कसम। और यकीन करें, इतना टैलेंट है कि आप किसी भी गेम में जाकर अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। और पाकिस्तानी अवाम को, पेरेंट्स को ख़ास तौर चाहिए कि कोविड से हम गुज़रे हैं, तो कोविड में वो लोग कामयाब हुए हैं जो फिज़िकली फिट थे, आज जिनके लंग्स स्ट्रॉन्ग थे। और स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो कोई भी डिजीज़ आए उससे कम्पीट कर सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, जितनी महंगाई हो रही है, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा आ रही है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेल में भी फीमेल भी। हमारी नई जनरेशन को ये नहीं पता कि मैं एजुकेशन कंप्लीट करके मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, मैं बेसबॉल की एग्जांपल देता हूँ, जब हम मैच किसी से हार जाते हैं तो हम दूसरी टीम आकर हमें बगअप कर रही होती है, और जब हम जीतते हैं हमने वो पेन फील की होती है कि हार किस तरह फेस होती है। हम जाकर दूसरी टीम को कहते हैं डोंट वरी नेक्स्ट टाइम, हम ये कहते हैं। लेकिन ये गेम, एक खेलना आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, हमें ये सिखाता है स्पोर्ट्स पर्सन को गिव अप ना करें। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि गिव अप ना करें और स्पोर्ट्स के ज़रिए अपने हालात को बेहतर करें। जब मैं ये कहता हूँ, ये मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो अपने माँ बाप के 12 लाख या 15 लाख एमबीए के अंदर या बीबीए के अंदर नहीं लगवाना चाहते। एचएससी आपको स्कॉलरशिप देता है, एचएससी की यूनिवर्सिटी है जो अंडर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में काफ़ी, यूसीपी मैं आई वांट टू, देयर मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन ये ख़ास तौर पर यूसीपी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एम्पीरियल यूनिवर्सिटी और ये सुपीरियर, ये 4-5 ऐसी हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो क्रिएट करवा रही है खिलाड़ियों को, सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के अंदर। लेकिन एचएससी को चाहिए, अगर आपने एक रूल रखा हो कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स के ग्राउंड होने चाहिए या स्पोर्ट्स की टीम होनी चाहिए जो पार्टिसिपेट करें, चेक करें जब आपकी एचईसी का इवेंट होता है, कोई इंटर यूनिवर्सिटी हो रही है, उसमें 5 से 6 यूनिवर्सिटियां आ रही हैं, 100 से ऊपर यूनिवर्सिटी है। इम्प्लीमेंट करेंगे, हर यूनिवर्सिटी का बच्चा पार्टिसिपेट करे, जिस तरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो करते हैं, जिसमें कनाडा, यूएसए और ये लोग हैं। मैंने 15 साल वहाँ पे गुजारे हैं। मुझे मज़ा आया कि भाई वहाँ पर एक हर क्लास के अंदर एक आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास है 45 मिनट की इसका, और वो हर सेमेस्टर वाइज उस बच्चे को एक डिफरेंट गेम्स खाते हैं। अब मुझे गेम पता होती है, टैलेंट निकल भी आता है। और हम समझते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन एक एम्बेसडर है पाकिस्तान का। जब वो जाकर कभी जापान में खेल रहा है, अमेरिका में खेल रहा है, पाकिस्तान का झंडा पहना होता है, हाथ में होता है और पाकिस्तान का नाम लिखा होता है, सब कलर पहना होता है, हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारी कम्युनिटी दुनिया में, अपने मुल्क को। आप देखें कितनी आसानी है, एक आप स्पोर्ट्स के थ्रू वर्ल्ड में पीस का पैगाम दे रहे हैं, एक खेल खेल कर, जिसमें आप एक गेम खेल रहे हैं, और बाहर के मुल्क में इस चीज़ को बहुत अच्छा समझा जाता है। आज से मैं अगर 21 साल पहले बात करूं, मैं 2001 में इंडोनेशिया गया, उसके बाद 2001 में अमेरिका था। जब मैं ये बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, 11 सितंबर का वाक़या हुआ था, तो कहते हैं आर यू फ्रॉम अफगानिस्तान, मैं कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स द सेम थिंग। तो मोस्टली अगर हम पाकिस्तान से बोलते, अच्छा बूम बूम, तो इम्प्रेशन हमारा ये बना हुआ था। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे 2003 में, या हम 5 में या 4 में थाईलैंड गए, जब पाकिस्तान टीम जाती थी, लोग जो दूसरे ताइवान वाले, थाईलैंड वाले, वो हमें नेगेटिव वर्डिंग के साथ दिल में समझते। लेकिन जब हम उनसे खेलते थे, हम उनके साथ, अब जब वहाँ पे 10 मुल्क और भी हम खाना खाते थे, तो वो लोग कहते यार पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं। हम पाकिस्तानी एक फ्रेंडली कौम है। अगर हमारे जो वेस्टर्न मीडिया, उन्होंने हमारे बारे में नेगेटिव बात की है, फॉर एग्जांपल मैं एक बार उधर था मार्टिन्सविल वर्जीनिया में, चला पता पाकिस्तान में कोई धमाका हो गया है, तो मैंने घर कॉल की लाहौर में क्या है, कोई इशू हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, चला पता बाद में एक सिलेंडर फटा था।
और उसको हल्का सा पाकिस्तान मीडिया में आया तो, लेकिन हाईलाइट ज़्यादा। आई एम गिविंग एग्जांपल, ये तो सिंपल सी बात है। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जगह पर किसी के एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ने किसी ने चोरी कर ली है, डाका चला, उधर पहले आया होता है। और वो मुल्क अपनी चीज़ नहीं दिखाते, लोकल्स आता है लेकिन CNN में नहीं आएगा। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ आ जाए वो तो हर जगह पर आ जाती है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई इशू है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं रही। उसकी वजह क्या रही है कि हालात बहुत ख़राब कर दिए। अगर एक बंदा अपने पेट के बारे में सोचेगा कि वो अपनी जनरेशन को बनाने के लिए, अगर बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया तो वो बकरा लेगा कि बिजली का बिल पे करेगा। तो ये रियलिटी है। मैं अब आज का फर्स्ट टाइम मैंने देखा, हर बंदा घबरा रहा था कि बकरा किस तरह लिया जाए। एक हलाल कमाई करने वाला इस मुल्क में आसानी से सांस नहीं ले सकता, और कोविड ने हमारे मुल्क की कमर तोड़ी है। हम मानते हैं गवर्नमेंट को भी इश्यूज़ हैं, आवाम को भी इशू है, लेकिन आवाम को जगह देनी चाहिए, आवाम को सपोर्ट करनी चाहिए। और स्पोर्ट्स पर्सन में, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, वो आखिरी गेंद पे खेलने वाले लोग होते हैं, चाहे क्रिकेट हो जाए या फुटबॉल हो जाए, हम आखिरी मिनट तक खेलने वाले बच्चे होते हैं। अगर पाकिस्तानी आवाम को गेम के साथ रखा जाए, हालात जितने मर्जी बुरे आ जाएँ, आपकी जॉब्स चली जाए, आपके पास घर में खाने को कुछ ना हो, एक खिलाड़ी ने एक बर्दाश्त सीखी होती है कि वो 2-3 घंटे ट्रेनिंग करके आता है, कभी कभी रोटी नहीं मिलती, लेट हो जाती है, तो बर्दाश्त होती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन एक बर्दाश्त दे सकता है। इसको पॉजिटिव चीज़ें क्या, अपने मुल्क को बिल्डिंग में काम आए, ये हमें वर्ल्ड को हम शो करें कि हम पीसफुल कंट्री हैं, ताकि हमारे पास भी लोग बाहर से आएँ। पाकिस्तान में ये नॉर्दर्न एरिया इतना अच्छा, भी हमने बेसबॉल का इवेंट कराया था स्कर्दू में जाकर, पूरी दुनिया ने इसके को बात लिखा कि स्कर्दू जो पाकिस्तान का एक स्विट्ज़रलैंड की तरह एक प्यारी जगह है, वहाँ पे बेसबॉल का मैच हो। हम समझते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू हम ऐसे इवेंट कराएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विज़न है कि पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाया जाए। ये जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के बारे में या और चीज़ें हमारी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं, तो उसमें कब दिखा सकते हैं, जब हमारी स्पोर्ट्स वहाँ पर हो रही हो। अब हर जगह क्रिकेट के ग्राउंड बन रहे हैं, ग्वादर में बन गया, बहुत अच्छी बात है। वो गिलगित बल्तिस्तान में नगर जगह वहाँ बना, बहुत अच्छी बात है। उसको नेग्लेक्ट तो बाकी गेम्स को तो नेग्लेक्ट ना किया जाए ना। ये बड़ी प्यारी बात आपने की, निगलेक्ट। जब निगलेक्ट आप अपनी हॉकी, एक हमारी नेशनल गेम है, आपने उसको भी निगलेक्ट किया। ओलंपिक चैंपियन सर हम रहे हैं, हमने पूरी दुनिया को बीट किया हॉकी में। देखिए, मेरा ख्याल है 24-25 साल हो गए पाकिस्तान में कोई ओलंपिक मेडल नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि देखिए, एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का आई गेस जो हॉकी स्टेडियम है वो है, और वहाँ पे कोई ग्राउंड में बच्चे ना जा सकें या कम्पीट ना कर सकें। वजह कसूर फेडरेशंस का नहीं है। फेडरेशन उस खिलाड़ी को किस तरह लेकर आए, आप हॉकी खेलो। आप अब अगर आपकी, मेरा ख्याल है आप उकाड़े से हैं, क्या कोई चाहेगा कि मैंने हॉकी बच्चा खुद नहीं कहेगा। डेफिनेटली उसमें टैलेंट जो देखेगा गवर्नमेंट देखेगी, उसके जो ऑफिशियल्स देखेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको प्लेटफॉर्म देंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, तो देन डेफिनेटली फिर बच्चे भी टैलेंट अपना शो करेंगे और वर्ल्ड वाइड हम इज़्ज़त कमाएंगे। अब वो बच्चा ये देखेगा कि हमारे किसी प्लेयर को, हॉकी के प्लेयर को कोई जानता नहीं है, तो वो क्यों हॉकी खेलेगा। सब बच्चे को एक ही दिखाया जा रहा है। आप कह रहे हो नेशनल हीरोज़ हैं, वो सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, किसी प्लेयर की इज्जत है, लेकिन इसके नुकसान आपकी 40 अदर गेम्स को हो रहा है, जो ओलंपिक गेम है। दुनिया में आपको पहचाने जाते हैं। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, कितने मुल्क खेलते हैं, मेरा ख्याल है 26-25 इतने होंगे। फुटबॉल 212 खेल रहे हैं। फुटबॉल को बैन करवा दिया हमारे मुल्क ने, गवर्नमेंट सो रही थी। अब इसमें गवर्नमेंट का इशू नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि फीफा कह रहा हम आपको बैन कर देंगे, वो खामोश रहे। उनका काम था कि उसको सॉल्व आउट करते और ऐसी पॉलिसी बनाए। लेकिन एक चीज़ है, अगर हुकूमत डंडे के ज़ोर पर किसी फेडरेशन को चेंज करने की कोशिश कर रही है, उसका नुकसान क्या होता है, वो गेम ही बैन हो जाती है, क्योंकि गेम ही बंद हो जाती है। क्योंकि जो फेडरेशन है वो मेंबर है, एशिया की मेंबर है अपनी फेडरेशन के साथ, वही फेडरेशन वर्ल्ड की बॉडी के साथ एफिलेटेड है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में कहते हैं ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि इसको बंद कर दिया जाए, इस गेम को, इस फेडरेशन, ये सही नहीं है, हमने उन्हें फ़ंड देने होते हैं, वो बंद कर देते हैं, इनको ग्राउंड को ही ना दिया जाए। इसका नुकसान क्या होगा, सबसे पहले आपको एशियन बॉडी कहेगी ठीक है, जो गवर्नमेंट कह रही है उसकी हम नहीं सुनेंगे, बाकी लोग बैन है, आप इन है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा। प्लेयर का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ऑफिशियल से क्या नुकसान है,
हम समझते हैं कि एक बच्चा जो 18 साल का था उसने जाके पाकिस्तान में खेलना था, उसने 18 साल मेहनत की है कि मैं ये खेल कर मुझे वापडा की जॉब मिल जाएगी या मैं यूनिवर्सिटी में फ्री एडमिशन मिल जाएगा मुझे, और मुझे जो गवर्नमेंट की जॉब में काफ़ी होता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर है, अगर आपने मास्टर्स की हुई है, मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस किया हुआ है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया किसी भी नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट में, तो वो कैटेगरी में वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। और एक अच्छा खिलाड़ी सेलेक्ट हो जाए तो हमारी डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा होगा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं, जिस तरह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया। बात है कि ईद का मौका है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए हमारी बकाया लो, हर बंदा अपना बेस्ट कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है उसने स्पोर्ट्स नहीं आती या स्पोर्ट्स का नहीं पता, अगर डीजी है उसने कभी पाकिस्तान क्या नेशनल लेवल पे भी नहीं खेला, वो उसको आप डीजी स्पोर्ट्स का बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बकाया जो इवेंट्स हो रहे हैं वो लोग कराएं जिनको इंटरनेशनल इवेंट कभी ऑर्गेनाइज ना किया हो। अगर हम हुकूमती लोग, जो हुकूमत है, अपने इतने ज़्यादा एडवाइज़र ले लेते हैं जो फ़ॉरेन से होते हैं, पाकिस्तानी डोल नेशनलिटी के होते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं जो एडवाइज़र हों जो स्पोर्ट्स को लेके जाएं और जिनका वर्ल्ड के साथ एक अच्छा कनेक्शन भी हो। तो वही लोग, अब क्यों क्रिकेट हमारी आगे जा रही है कि मोस्टली पाकिस्तानी नेशन जो क्रिकेट खेले हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हैं। वकार यूनुस साहब हो जाएँ और लोग हो, इंग्लैंड में हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जो वहाँ स्पेंड करते हैं, यहाँ अपने मुल्क को कुछ दे के जाते हैं। इसी तरह हर गेम क्रिकेट के अंदर यूँ इस तरह है, तो क्यों ना स्पोर्ट्स स्पोर्ट के अंदर हो, क्यों ना बकाया डिपार्टमेंट के अंदर हो। ये चीज़ें तो होगी, हम एक ट्रैक चेंज कर रहा हूँ आपका, लेकिन इस पे छोड़ के हमें करना क्या चाहिए। मैं समझता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए गेम खिलाएं। सबसे पहले सिगरेट से बचेंगे, नशे से बचेंगे। गेम कर रहे हैं तो दिल ही नहीं करेगा कुछ कुछ करने का, स्ट्रॉन्ग होंगे। और कभी कभी अगर फिजिकल काम करना भी पड़ जाए, अगर वो स्पोर्ट्स मैन है ना, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन कोई बंदा जो किताबें पढ़ता रहा है, वो जॉब छूट भी जाए तो वो अपनी एक कोई ऐसी जॉब नहीं, घबराएगा नहीं। अब ये हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ही ले लें कि वो अभी भी बहुत कमाल की सुन एक्सरसाइज करते हैं, जो उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कभी कभी एक्सरसाइज के दौरान भी मीटिंग हो जाती है, और हमें नज़र आता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे स्पोर्ट्समैन पर्सन है, इस वजह से वो फाइट बैक ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मर्जी उनकी मुखालफत हो वो फेस कर लेंगे, क्यों? स्पोर्ट्स पर्सन है, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जो एक्सेप्ट करके उसको बेहतर करने की कोशिश, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होती है। और ये पॉजिटिव थिंग है। अगर हमारे मुल्क में ये चीज़ आ जाए, स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर गेम ना होने के बराबर है, तो ये सवाल बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। मैं शॉर्ट करता हूँ कि हमें अपनी फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, और उसका द बेस्ट वे स्पोर्ट्स। और अपने को अगर अच्छा बच्चा हो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान के टेनिस के कुछ कोचेज़ हैं, वो अमेरिका में लगे हुए हैं, किसी क्लब्स में लगे हुए हैं, वहाँ पर वो एज अ कोच 5,000 या 7,000 डॉलर, मतलब 8-9 लाख रुपए ले रहे हैं। सिंपल सा आम सा बच्चा जो है वहाँ पर ले रहा है। कनाडा के अंदर मैं काफ़ी बैडमिंटन के लोगों को जानता हूँ, वहाँ पर एक अच्छी क्लब्स के अंदर है। अशरफ मसी पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं, उनको मैं टोरंटो में मिला, तो वो भी जो इस तरह हॉकी के कुछ ना कहीं स्पोर्ट्समैन कहीं ना कहीं जाकर अगर जब लग भी जाए, रेवेन्यू पाकिस्तान को आ रहा है। दुनिया में एडजस्ट हो जाता है स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान में सिर्फ एडजस्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट क्रिकेट। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, वो चले गए हुए हैं। हम बाहर का मुल्क छोड़कर इस मुल्क में आए हुए हैं, अपनी सारी स्टडी करके, मेहनत करके, कि इस मुल्क को अगर हम भी छोड़ गए ना, तो ये हम नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या देकर जा रहे हैं। आई फील वी हैव टू गिव समथिंग टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। ये सदका जारिया है। और यहाँ पे ग्राउंड्स होने चाहिए, ग्राउंड्स आबाद होने चाहिए, ताकि हॉस्पिटल में कम लोग जाए। जनरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इनके अंदर पैनिक अटैक्स आजकल मैं सुन रहा हूँ कि मुझे अक्सर कॉल्स आ रही हैं आजकल, कि हमें पता चलता है कि ना हमारा बच्चा ना हमने गेम में लेकर आना। मैं कहा क्यों? वो को हम देखें, मैं एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी का एक यहाँ पे डिपार्टमेंट को रन भी कर रहा हूँ बेसबॉल के अलावा, तो हमारे पास काफ़ी सोसाइटी के बच्चे, पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि ना पैनिक अटैक हो रहा है। पैनिक अटैक ये कि बच्चा सो रहा हो तो उसे महसूस होता है कि वो कि कुछ चीज़ ऊपर आके बैठ गया, सांस हो गया, घबरा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसका आसान तरीका कि जब बच्चा फिज़िकली, या उनको नींद नहीं आ रही रात को, उनको तो नींद नहीं आ रही किसी बच्चे को, तो वो फील करते हैं, हार्ट बीट को सुनते सुनते फील होता है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो घबरा जाता है बच्चा।
ये चीज़ें सारी कब दूर हो जाती हैं, जब एक बच्चा ग्राउंड में रोज़ शाम को आता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेले, बेसबॉल खेले, तो वो जब घर जाता है थक के खाना खा के सो जाता है, उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्या वजह है, जो जितने भी वेस्टर्न कंट्री हर बंदे एक्सरसाइज कर रहा है, वॉक कर रहा है, जिम को ज्वाइन किया हुआ है। तो ये सिर्फ ये एक वक्त था पाकिस्तान में कि यंग जो लोग होते थे वो जाकर जिम करते थे अपनी बॉडी बनाने के लिए, लेकिन एक ट्रेंड अब चेंज हुआ है कि अब हर बंदा कोशिश करता है हम जिम में जाएं। तो ये बढ़ना चाहिए, यहाँ पे ट्रैक होने चाहिए। खान साहब ने एक बात की थी कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा जहाँ पे हर टाउन में कोई ना कोई कम्युनिटी की चीज़ें होंगी। मैं समझता हूँ सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, शादरा हो जाए, गुलबर्ग हो जाए, डिफेंस की तो वैसे ही वो है अच्छा, जो मॉडल यहाँ पर हमारे कम्युनिटी सेंटर होने चाहिए जिसके अंदर जो बच्चा उस इलाके में रह रहा हो 5 किलोमीटर के भी, वो सब आकर वहाँ पे खेल सके, और हर फैसिलिटी स्पोर्ट्स की होनी चाहिए। होपफुली ये दिन आए। अगर नहीं आता हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमारे बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है, हम वर्ल्ड 26 हैं, तो अगर यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है तो पाकिस्तानी बच्चे को आगे आना चाहिए। टैलेंट इस मुल्क में बहुत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, शाह साहब जो है उनका यही कहना है कि आम आवाम को चाहिए कि अगर बीमारियों से दूर रहना है, अपने आप को फिट रखना है हर फील्ड में, तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट से उन्होंने बड़ी पुरजोर अपील की है कि बेसबॉल के ग्राउंड मुहैया करें, बेसबॉल को फैसिलिटेट करें। हम पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। अगर एक अमेरिकन प्लेयर 2-3 करोड़ रुपया मंथली कमा सकता है, तो हम भी उनकी तरह, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा फिजिकली फिट हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।